Hello, how are you? I hope you all are well. Today I am going to tell you about the poem My Mother at 66 by कमला दास। तो आज हम पोएम के बारे में बात करेंगे, माई मदर एट 66। इसकी पोएटेस हैं कमला दास। इस पोएम में पोएटेस ने अपनी माँ के बारे में बताया है, अपनी माँ के बारे में बात कर रही हैं वो, कि उनकी माँ जो है कितनी बूढ़ी हो गई हैं, जो 66 साल की हो गई हैं, 66 ईयर्स ओल्ड। और पोएटेस जो हैं वो अपने दिल में बहुत परेशान हैं कि वो अपनी माँ से कभी भी बिछड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। इसलिए पोएटेस परेशान हुई उनको देख करके। तो आइए हम देखते हैं इस पोएम में पोएटेस क्या कहती हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो वो कहती हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी। कहाँ जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट। कोचिन, वे अपने पेरेंट्स के घर से, अपनी माँ के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी लास्ट फ्राइडे को, यानी फ्राइडे के दिन सुबह में। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बराबर में बैठी हुई हैं, उनके बराबर में बैठी थी। वो कार से जा रही थी, वो बैठी थी पोएटेस, और बराबर में उनकी माँ बैठी थी। तो वो कह रही हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा। डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। वो कह रही हैं कि मुझे अपनी माँ को देख करके ऐसा लगा जैसे कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। क्यों लगा? क्योंकि उनकी माँ बिल्कुल कमज़ोर थी, और उनका मुंह जो था खुला हुआ था, और उनका जो फेस था एशन कहते हैं पेल पड़ जाना, मतलब पीला पड़ जाना। उनका जो चेहरा था वो पीला सा पड़ गया था। पीला कब पड़ता है इंसान का चेहरा? या तो वो बीमार हो जाए, या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, बूढ़ा हो जाए। तो पोएटेस कह रही हैं कि मेरी माँ का जो माउथ था, मुंह था, वो खुला हुआ था, और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था उनको देख के जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट। और वो कह रही हैं कि वो इतनी बूढ़ी हो गई थी, वो जितनी बूढ़ी वो दिख रही थी इतनी ही बूढ़ी हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। फिर पोएटेस कह रही है कि मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए मैंने खिड़की से बाहर झांका गाड़ी के। तो मैं क्या देखती हूँ? मैंने देखा कि जो पेड़ हैं, स्प्रिंटिंग बोलते हैं, जो छोटी रेस होती है ना, छोटी दूरी की जो रेस होती है उसको बोलते हैं। तो पोएटिस कह रही हैं कि जो पेड़ थे वो रेस लगा रहे थे। कैसे रेस लगा रहे थे? मतलब जब हम कार से कहीं जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, हमको ऐसा लगता है जैसे पेड़ पीछे को चल रहे हैं और हम आगे को चल रहे हैं, लेकिन वो पेड़ चलते नहीं हैं, वो रुके हुए होते हैं, हमको लगता है। तो पोएटिस कह रही हैं कि जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मुझे तो मैंने देखा कि पेड़ जो थे वो रेस लगा रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे थे वो कूदते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। तो पोएटिस का मतलब ये है यहाँ पे कि बाहर सब कुछ कितना अच्छा था, कितना चेयरफुल था, सब बढ़िया था, लेकिन जब मैं अपनी माँ को देख रही थी तो वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो परेशान थी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। तो फिर आगे पोएटिस कह रही हैं कि लेकिन जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो सिक्योरिटी चेक जो होता है ना, चेकिंग करते हैं वहाँ पैसेंजर्स की, सिक्योरिटी चेक से कुछ दूरी पर मेरी माँ खड़ी हुई थी। फिर आगे क्या होता है? आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। फिर सिक्योरिटी चेक से कुछ दूर जो है उनकी माँ जी खड़ी हुई थी। पोएट ने क्या किया? पोएटिस ने फिर से उनको देखा। पोएटिस कह रही हैं मैंने फिर से उनको देखा, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल कलरलेस, ये जो वैन है, वैन का मतलब होता है कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस उनका चेहरा हो गया था, फीका पड़ गया था, पेल और पीला पड़ गया था। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। वो कह रही हैं ऐसा लग रहा था उनका चेहरा जैसे कि
विंटर्स सर्दियों की रातों में जो चांद है ना वो हो जाता है। कैसे हो जाता है चांद? बिल्कुल धुंधला सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोहरा है, कोहरा छा जाता है और जो चांद की चमक है वो कम नज़र आती है हमको, चांद कम चमकदार हो जाता है। तो पोएटिस बोल रही हैं कि जो जैसे सर्दियों का चांद होता है वैसे ही मेरी माँ लग रही थी, उनका चेहरा लग रहा था। और मुझे क्या महसूस हुआ? मुझे उनसे बिछड़ने का जो दुख था वो महसूस हुआ कि मेरी माँ मुझसे कभी भी बिछड़ सकती हैं, मतलब उनकी कभी भी डेथ हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। माई चाइल्डहुड्स फियर, जो डर बचपन में मुझे था वही डर फिर से मुझे हो गया है। बचपन में क्या डर था पोएटिस को कि कहीं उनकी माँ उनसे बिछड़ ना जाएं। बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह पाते ना, वो यही सोचती हैं कहीं मेरी माँ मुझसे ना बिछड़ जाए। तो पोएटिस कह रही हैं फिर से वही दुख मुझे हुआ, फिर से मुझे वही डर लगा। But all I said was, see you soon, अम्मा। All I did was smile and smile and smile। फिर पोएटिस कह रही हैं कि जब मेरे जाने का वक्त हुआ तो मैंने अपनी अम्मा से कहा सी यू सून, मतलब फिर मिलते हैं अम्मा, और उन्होंने अपनी माँ को स्माइल दी और वो वहाँ से चली गई। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, स्माइल करते हुए वो वहाँ से अपनी माँ से अलविदा लेते हुए और चली गई। और अपने दिल में वो यही सपना लेके गई थी कि मैं अपनी माँ से फिर मिल सकूं। तो ये कमला दास ने जो है पोएम लिखी है, काफ़ी अच्छी पोएम है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली पोएम में, तब तक के लिए गुड बाय।